देखिए सभी ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 4.26। ये चल रहा था, आपसे कह रहा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x और इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है 0। आपको चेक करना है कि x बराबर 0 पर क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे, देखिए और समझिए बोर्ड पर। सभी देखेंगे बच्चे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर किसकी वैल्यू, फलन की वैल्यू, फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान की बात करें तो f ऑफ 0 और उस पर वैल्यू आ गई 0। दूसरा पॉइंट हम बात करें दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h और 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h की बात की तो साइन 1/h, यही होगा। सभी ध्यान देंगे, पहले आपने किया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर, तो ये चीज़ दोबारा आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। देखिए सभी लिमिट, अब आप देखिए, आपको पता है यदि मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, यहाँ पर क्या रखूँगा 1/0, 1/0 रखूँगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा, और इनफाइनाइट पर चला जाएगा तो आप अच्छे से जानते हो साइन इनफाइनाइट कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब वो -1 से 1 के मध्य दोलायमान होगा। इसका मतलब क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है भाई, विद्यमान नहीं है, और विद्यमान नहीं है तो आप अच्छे से जानते हो क्या नहीं होगा, ये सतत नहीं होगा। तो बात कही मैंने कि x बराबर 0 पर f ऑफ x क्या नहीं है भाई, सतत नहीं है। ठीक है भाई, ये बात आपके सामने कही। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि इसके साथ x मल्टीप्लाई में आता है तो फिर क्या होगा क्वेश्चन, तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन की बात की कि ये क्वेश्चन लिया, इसमें चेक किया कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा मैंने, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात की, फिर मैंने ज्ञात की दाईं सीमा, तो देखा कि तो इक्वल ही नहीं आ रही, तो बाईं सीमा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो क्या रह गया, असतत रह गया। अब मैं बात करूँ आपसे, ध्यान से सुनेंगे, इसी में अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। पहले 1 मिनट आप देख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई चलें, तो हमने देखा, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे और समझेंगे। इसी में अगला, इसी एग्जाम्पल के अंदर सेकंड पॉइंट अर्थात बी, 4.26 में ही बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x एंड इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है 0। अब चलते हैं हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले x बराबर 0 पर हम देखेंगे फलन का मान। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि फंक्शन की वैल्यू देखेंगे हम x बराबर 0 पर। ठीक है भाई, तो देखिए भाई यहाँ पर बताओ, आपके सामने है x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब मैंने बात की किसकी, दाईं सीमा की, RHL की, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h आपको मैंने बता रखा है नॉट इक्वल टू है, तो उसमें 0 ग्रेटर देन भी आएगा, लेस देन भी आएगा, दोनों ही चीज आ जाती है, इसलिए इसको दोनों ही केस में अपन काउंट कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है इसमें, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, उसमें कोई जरूरी थोड़ी है फिक्स। अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट 0 एंड इफ x इक्वल टू 0 एंड 0,
देखिए हम बात करते हैं x बराबर 0 पर, हम चेक करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों ने किया है तो देखना आपने सही किया है गलत किया है, चेक कर लेना। किसमें? इस क्वेश्चन की बात करें हम तो इस क्वेश्चन में देखिए मैंने नहीं लिखा इसमें, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। देखते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान। देखिए फंक्शन की वैल्यू की बात करें हम x बराबर 0 पर, तो देखिए f ऑफ 0 और f ऑफ 0 पर देखिए फंक्शन क्या आ रहा है 0। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। सेकंड पॉइंट देखिए आप लोग, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस h की बात करूंगा मैं, तो 0 प्लस h की बात करूंगा तो ध्यान देंगे यहाँ पर आएगा e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस के 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं? इसमें से कॉमन ले रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन h हमने कॉमन लिया। 1 अपॉन h कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर बनेगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h अपॉन नीचे भी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब आप देखिए यहाँ पर बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस के 2 अपॉन h। बताइए ये इससे कैंसिल हो गया। जब मैं यहाँ पर h की जगह 0 रखूंगा तो 2/0 का मतलब इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो क्या निकल के आ गए यहाँ पर? यहाँ पर हम बात करेंगे तो RHL की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई RHL की वैल्यू, देख सकते हो। इसी तरह से हम LHL को सोल्व करते हैं, तो देखिए LHL सोल्व करते हैं हम। राइट हैंड लिमिट हम सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ, हम बात करें किसकी? 0 माइनस h की। 0 माइनस h में आप लोग देखिए h टेंडिंग टू 0 वही e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये पॉजिटिव हो गया, और e की पावर 1 अपॉन h माइनस के प्लस के e की पावर 1 अपॉन h। वापस हमने क्या कर लिया, e की पावर है 1 अपॉन h कॉमन ले लिया। तो देखिए e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया, तो देखिए e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1। देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपने देखा होगा वही e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 होकर के क्या हो गया? माइनस 1 आ गया। तो आपके पास जो आया वो क्या आया? LHL की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1। ये तो अलग अलग आ गए सभी, इसका मतलब क्या नहीं है, ये सतत नहीं है, अर्थात x बराबर 0 पर क्या नहीं है? फंक्शन सतत नहीं होगा। ये बात हमने कही आपसे, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देख सकते हो इसमें कोई भी समस्या हो तो आपको लिखिए। हाँ भाई, आप लोग देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक आंसर जो आपके आ रहे हैं वो बुक में नहीं है, इसका मतलब क्या है? बुक में मिसप्रिंट दे रखी है आपको, ठीक है ना, तो आप सही कर लेना। उसमें आपको सतत दे रखा है, लेकिन अपने पास सतत आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इसी का जो सेकंड का अपन 7 कर रहे थे, इसी का 8 ले लेते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन इसी में, वो क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग।
देखिए 8वां क्वेश्चन सभी पढ़े, मैंने लिख रखा है, इसमें पेज नंबर भी लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया, यूनिट नंबर भी लिख दी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेकंड का 8वां क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos 1 upon x if x not equal to 0 and if x equal to 0 पर 0। देख लीजिए आप और समझिए, आप सभी ध्यान देंगे, इस बात को समझेंगे किस तरह से आप सोल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि एफ ऑफ एक्स बराबर cos 1 upon x आपको दिया हुआ है एंड x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड 0। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान, देखिए सबसे पहले f ऑफ 0 और f ऑफ 0 पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। क्लियर है, अब आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान देंगे। सेकंड पॉइंट पर हम बात करें तो RHL ज्ञात करेंगे। RHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या होगा f ऑफ 0 प्लस h। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये तो यही फंक्शन आएगा, कौन सा वाला, cos 1 अपॉन h आएगा। देख सकते हो आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। अब आप खुद देखिए cos 1 अपॉन h आपको दिख रहा है। अब जब मैं लिमिट लूंगा ना तो देखिए क्या बनता है आपके सामने, लिमिट लेके देख देते हैं। आप लोग देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास cos 1 अपॉन 0। अब आप भी समझते हो cos 1 अपॉन 0 जो है वो तो इन्फिनिटी पे चला गया, cos इन्फिनिटी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि साइन और cos का जो डोमेन है वो तो -1 से 1 के बीच में ही होता है, साइन और cos की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा ये हो गया कि यहां पर जो है वही क्या होगा, ये -1 से 1 के मध्य दो मान। इसका मतलब तो विद्यमान ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये हो गया कि RHL क्या नहीं है भाई, विद्यमान नहीं है। अब आप चाहो तो LHL भी निकाल लो, लेकिन हम तो क्या कह सकते हैं कि जब एक भी पॉइंट विद्यमान नहीं है तो वो क्या नहीं है, सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है भाई, देखिए भाई ध्यान से, तो क्या कहूंगा मैं, अतः f ऑफ x बराबर 0 पर क्या नहीं है, सतत नहीं है। बोलिए भाई, यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कंटिन्यूस देखते हैं तो उसके लिए तीनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। ऐसे तो आप लोग जब आगे पढ़ोगे, तुमको मैं बता दूं सभी बच्चों को, देखो BSc आप कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं, साइंस और मैथ का जो बच्चा है यदि तरीके से पढ़ाई करता है तो कहीं भी वो बेरोजगार नहीं रह सकता। कभी भी अपने आप को कम महसूस ना करें। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनिए ध्यान से। मैथ से आपको जो प्रैक्टिस करवाता है उससे जरूरी नहीं होता कि ये मैथ्स आती है। कई बच्चे कहते हैं SSC में तो आती नहीं है। अरे भाई आती नहीं है, लेकिन आपका जो IQ है, जो पावर है, वो जनरेट होता है सोचने का, लॉजिकल क्वेश्चन करने का। जितना आप प्रैक्टिस करते हो वो काम आता है। कई सारी चीजें होती है जो आपको काफी बेनिफिट देती है। तो मैंने एक बात आपसे कही कि जब भी हम सतत की बात करेंगे तो सतत में हम कौन सी तीनों कंडीशनें शो करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि सतत की यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी गई थी, वो किसने दी थी हमें, वो दी थी हमें कोसी और हेनी ने। किसने दी थी, कोसी और हेनी ने। क्या कहा था, आज हम बात ही कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन करेंगे। बाकी को एक तो सातत्य की कोसी परिभाषा और सातत्य की हेनी परिभाषा। कोसी परिभाषा क्या थी सातत्य की, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कोई भी फलन f ऑफ x, कोई भी फलन f ऑफ x जो वास्तविक मान फलन होगा, कोई भी फलन f ऑफ x किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0
एंड निम्न प्रकार हो, डेल ग्रेटर देन 0 निम्न प्रकार हो, कैसा हो, एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन एंड इंप्लाइज मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन डेल। कहने का मतलब समझिए, यदि सतत की बात करूंगा तो एक और डेफिनेशन निकल के आएगी, वो आएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन एंड इंप्लाइज एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ये जो डेफिनेशन देता है ये देता है हमें कोसी, और इसी में हेनी ने भी परिभाषा दी गई, वो आगे जब पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे। पहले हमने केवल कोसी की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि सातत्य की एक और डेफिनेशन है जिसे कोसी ने दिया, कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर कोसी की डेफिनेशन से सतत होता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन एंड इंप्लाइज मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल। यदि ऐसा होता है तो वो भी सतत होता है। तो पहले तो यहां तक ये क्वेश्चन लिख लो जो हम पढ़ रहे थे अभी, तो इसे नोट कर लें आप सभी बच्चे, नोट कीजिए। एक का हिसाब से मेरा पूरी साल कर जाएगी और आप कहते रहो। नोट कर लिया? जी सर। आगे बढ़ते हैं। जी सर। आगे दीवार अभी जो क्वेश्चन किए थे आपने साइन के कॉस के, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं और पता करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए सभी बच्चे और ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर है आपका 4.27, पेज नंबर है 190। कभी आप देखो तो आपको पता रहे। ये कह रहा है कि एक फलन दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर एम साइन 1/x और साइन 1/x, और आपको दिया हुआ है इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इक्वल टू 0 पर 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m पर वह प्रतिबंध ज्ञात करो, वह प्रतिबंध ज्ञात करो ताकि वह प्रतिबंध ज्ञात करो ताकि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत हो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। अब तक जो क्वेश्चन किए थे साइन के कॉस के आप लोगों ने, तो वहां क्या था आपको कि x से मल्टीप्लाई में था ना, आपने सतत का व्यवहार देखा हो तो कैसा देखा था कि जैसे मान लो x नहीं था तो असतत आ रहा था सीधा ही, क्योंकि लिमिट ही विद्यमान नहीं हो रही थी, क्योंकि -1 से 1 के बीच में वो ऑक्सीलेट कर रही थी। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब विद्यमान नहीं है। जब x आया साथ में तब विद्यमान हुआ वो, समझ रहे हो। तो सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए सभी बच्चे, यहां पर ध्यान देंगे, हम बात करेंगे यहां पर। सबसे पहले दिया क्या है, फंक्शन आपके पास है, तो हमने सबसे पहले बोला कि x बराबर 0 पर फलन का मान
अब एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो। मैं बात करूं यहां पर राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच की बात करूं तो किस में रखूंगा, इसमें, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच की पावर एम साइन 1/h। देख सकते हो आप लोग इस बात को। अब आप खुद देखिए, साइन 1/h है और h की पावर m है। सोचने वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए कि h का मान यदि मैं इस अकेले को रखता हूं, देखो इसको लिमिट रख के देखता हूं आप लोगों के सामने, तो आप सोचो यदि मान लो ये तो आएगा -1 से 1 के बीच में 2 लाइन मान, ठीक है, लेकिन ये h होगा तो जीरो कर देगा उसको, यदि ये h नहीं होगा तो नहीं करेगा जीरो। अब ये h कब रहेगा यहां पर, जब m का मान पॉजिटिव होगा, पहली बात तो, क्योंकि यदि नेगेटिव होगा तो 1/0 आएगा, और 1/0 आए मतलब 1/0 आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि m का मान क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, पहली बात तो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो हम बात करेंगे यहां पर यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो RHL बराबर कितना आता है, 0। मैं पहले भी सोल्व करवा चुका इस चीज को, जैसे m बराबर 1 ले लिया आपने, 1 लेते ही आपके लिखोगे h मल्टीप्लाई में -1 से 1 के मध्य 2 लाई मान हो गया। अब हम बात करें आगे और समझिए, यहां पर ध्यान देंगे LHL की बात करें हम, LHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 - h। अब 0 - h है आपके सामने, तो आप खुद देखिए 0 - h होगा तो क्या होगा, लिमिट 0 - h, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, 0 - h का मतलब हो गया माइनस के h की पावर m, क्लियर सी बात है, वही साइन माइनस के 1/h। अब आप देखो नेगेटिव m की वैल्यू आपने जैसे 1 ले ली यहां पर, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, वापस वो की वही टर्म आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वही 0 आ गया, कब, m ग्रेटर देन 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि m ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या है, सतत, क्योंकि पूछ रहा है हमसे कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जो f ऑफ x जो है x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत। तो क्या कहूंगा मैं, अर्थात m ग्रेटर देन 0 पर f ऑफ x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। ये इसका प्रतिबंध हो गया, क्लियर होगा। एक बार देख लेते हैं बुक में क्या लिख रखा है, m ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, ठीक है। तो यह आपको पूछा था, देखो 3 क्वेश्चन बन गए इसके, एक तो था कि बिल्कुल x नहीं था वहां पर, दूसरा आपका x मल्टीप्लाई में था, और तीसरा आपके सामने बन गया क्या, x की पावर m हो तो क्या होगा m का मान। क्लियर है बिल्कुल, तो आप नोट करें इसे, नोट करें और जल्दी नोट करें जिससे अगले क्वेश्चन पर अपन चलें।
इसके बाद जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको तरीके से आपको समझना है। देखिए लिख लिया सबने? देखिए सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। आपने एक बात देखी होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन। कहीं पर लिमिट होती है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप समझिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। जैसे 0.5 है, अब 0.5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.5 से, 0.5 की क्या लगा दी मैंने, पावर 2 लगा दी, तभी तो लिखा ये। तो और छोटी संख्या आ गई। 0.5 का होल क्यूब किया तो और छोटी आई, 0.5 का होल 4 किया तो और छोटी आई। यदि 0.5 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर दें, इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई कर दें, तो बहुत ही लगभग बहुत ही नगण्य छोटी राशि आ जाएगी। वो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से मतलब आपका 1 से छोटी राशि का यदि आप क्या करते हो, पावर इंफिनिटी लगाते हो तो क्या आता है, 0। तो पहली चीज तो आपके सामने आई, इफ यदि x का मान 1 से छोटा है तो वैल्यू आएगी 0। अब मैं बात करूं यहां पर, यदि x बराबर क्या हो, 1, इस 1 की पावर इंफिनिटी लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा ना। इसका मतलब क्या आ गया, 1। एंड इफ x इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, x का मान किससे बड़ा है, 1 से। यदि 1 से बड़ा है तो आप देखो 2 को गुणा करेगा 2 से, कितने आएंगे, 4। फिर वापस गुणा करूंगा तो 8, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा वैसे वैसे वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो इसका मतलब इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखें, किसी की पावर इंफिनिटी होता है और यदि वो संख्या 0 से छोटी है तो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, मतलब 1 से छोटा है तो, और 1 के बराबर है तो क्या आएगा आपके पास, 1 के बराबर है तो आपके पास आएगा क्या, 1। और 1 से यदि बड़ा है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो देखिए भाई, क्लियर है? अब आपके सामने एक कंसेप्ट आ रहा था बीच में, e की पावर इनफाइनाइट। देखिए e की पावर इनफाइनाइट आ रहा था क्वेश्चनों में आपके सामने। आप खुद देखिए, e की पावर इनफाइनाइट का मतलब हो गया e का मान जो मान होता है वो होता है क्या, 2.71 कुछ होता है। e की पावर 1 का मान मान लो तो आपको पता होता है क्या होता है ये 2 तो 2 से बड़ा हो गया ना, 2 से बड़ा हो गया तो बताइए क्या होगा। अरे e की पावर 1 का मान, इसको ऐसा लिख दूं क्या, अरे आप ज्यादा दिक्कत हो रही तो ऐसा लिख दूं। इसका मान आपको पता होता है 2.712 होता है। तो 2.1 से बड़ी राशि, अब 1 से बड़ी राशि की पावर इन्फिनिटी क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। इसलिए बोला जाता है e की पावर इनफाइनाइट को इनफाइनाइट बोलते हैं। लेकिन e की पावर माइनस इनफाइनाइट की बात करूं तो सब बच्चे ध्यान देंगे, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, और ऐसा लिख सकता हूं तो इसका मान तो गया है इनफाइनाइट, तो क्या मिल गया, 0। इसलिए बोला गया, मैंने बार बार आपसे बोलता हूं e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या होता है, 0 होता है, और e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात मैंने आपसे कही, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए, अब आपको मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उन्हें आप ट्राई करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए भैया आपके बुक में ही है क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको ज्यादा दिक्कत है तो देखिए, ये क्वेश्चन जरूर आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का चल रहा है, ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x एंड इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इक्वल टू 0 पर 0।
और इसी का मैं ले लेता हूं 5th क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, आप जरूर सोल्व करें। देख लीजिए आप, इसको पहले अपॉन में लिखने दो। यहां पर देखेंगे ये 0 पर क्या है 1, e की पावर 1/x², e की पावर 1/x² माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर ये होगा। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ट्राई करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि सातत्य हम किस तरह से चेक कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे आप लोग। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, तरीके से आप कंटिन्यू क्लास लोगे, आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा आपको क्लास मिलती जाएगी। सभी बच्चे ढंग से आप क्लास लें, नोट्स बनाएं, साथ में आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि पहला पेपर रियल का होता है, आप जानते हो, और फर्स्ट पेपर अच्छा होता है तो आगे के पेपर बहुत अच्छे होंगे। और रियल का पेपर यदि बने रहोगे तो बहुत कुछ मैटर मिलेगा, तरीके से आप लोगों को समझना है। और सभी बच्चे जरूर कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।